करें सर। नमस्कार साथियों, जैसे कल हमने आपको बताया था कि जहां एक तरफ पूरे देश में त्योहारों के सीजन में सबके घरों में खुशियों का माहौल है, वहीं एमसीडी कर्मचारी, उनको पिछले 2-3 महीनों से वेतन नहीं मिला, उनके घर में राशन तक नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन जो एमसीडी में रहा, जो 15 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और इस 15 साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का शोषण किया। उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा, हर बार उनके चुनावी घोषणा पत्र में एक ही बात होती है कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम कर्मचारियों की सारी मांगे मानेंगे, उनके एरियर्स देंगे, उनको बोनस देंगे, तनख्वाह टाइम से देंगे, पेंशन टाइम से देंगे। लेकिन कभी भी कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज एमसीडी के कर्मचारी, जहां देश में लोग त्योहार की खुशी मना रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है कि किसी तरह उनको तनख्वाह मिल जाए, उनके घर में राशन आ जाए। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने, मनोनीत पार्षदों ने धरना किया। हमने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से धरना किया और हमारी बड़ी जायज सी और एक साधारण सी मांग थी कि दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए, पेंशनर्स को पेंशन दी जाए, बोनस दिया जाए, ताकि वो भी जिस तरह सभी लोग त्यौहार मनाए तो वो भी दिवाली का त्यौहार, और भी बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, वो भी त्यौहार मना सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि हम 2-3 घंटे धरने पर बैठे रहे, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मेयर ने, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने, किसी ने भी जरूरत नहीं समझी, कोई आश्वासन नहीं दिया कि वो तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे। किसी अधिकारी ने भी हमसे बात नहीं की। उसके बाद हमें लगा कि जब जो प्रशासन, जो सरकार कर्मचारी को तनख्वाह ही नहीं दे सकती अपने एम्प्लॉइज को, तो उस ऑफिस को खुला रख के भी क्या फायदा है, उसको खुला रह के भी क्या फायदा है। तो आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने सिविक सेंटर के गेट पर ताला लगा दिया और हम वहीं पर धरने पर बैठे। और हमारा आगे का प्रोग्राम था कि जब तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, हम वहीं गेट बंद करके वहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे हर बार करती है, आज भी उन्होंने पुलिस का प्रयोग किया। पुलिस के दम पर हमारे पार्षदों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, जबरदस्ती घसीट कर हमारे पार्षदों को डिटेन किया गया, थाने में ले जाया गया और धरना जबरदस्ती खत्म करवाया गया। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कर्मचारी त्योहार मना सकें। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद दिवाली मिलन के प्रोग्राम करें, खुद वो अपने घर में खुशियों से त्योहार मनाएं, लेकिन कर्मचारी के बच्चे भूखे सोएं। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो दिवाली पे अपने घरों में घी के दिए जलाएं, लेकिन कर्मचारियों के चूल्हे भी ना जलें। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है और इससे ज्यादा शोषण वो कर्मचारियों का कर नहीं सकती। इससे ज्यादा शोषण कर्मचारियों का कर नहीं सकती। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि उनके अंदर ना तो कोई इंसानियत बची है, ना कोई मानवता बची है। इस तरह का व्यवहार कि जो कर्मचारी पूरा दिन सुबह 6 बजे उठ के सफाई कर्मचारी काम पर आते हैं और 6 बजे जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब वो नालियां साफ करते हैं, आज उनके घर में खाने को राशन नहीं है। जो डीबीसी कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर दवाई छिड़कते हैं, डॉक्टर, नर्स, टीचर, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही। तो आज उन्होंने जबरदस्ती धरने को खत्म कराया। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये संघर्ष जारी रहेगा। कर्मचारियों के हित में, दिल्ली की जनता के हित में हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, सड़क पर भी जारी रहेगी, सदन में भी जारी रहेगी। और उनकी सारी ये जो चीजें हैं, ये जो इनका भ्रष्टाचार है, इनका निकम्मापन है, ये दिल्ली की जनता के घर घर जाके आम आदमी पार्टी बताएगी। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जो
5-6 महीने बाद एमसीडी के होने हैं। दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। जो इनका अमानवीय चेहरा है, जो इनकी इंसानियत खत्म हो चुकी है, यही कर्मचारी और यही दिल्ली की जनता इनको अच्छे से जवाब देगी और इस एमसीडी से निकाल कर बाहर फेंकेगी। हमारे साथ हमारे साउथ के एलओपी प्रेम चौहान जी हैं, वो भी बात रखेंगे। साथियों, फिलहाल का जो माहौल है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अघोषित आपातकाल भाजपा ने देश में लगा रखा हो। इतना बुरा हाल इन्होंने, इससे पहले मैंने तो अपने उसमें नहीं देखा है कि सदन में आप अपनी बात रख नहीं सकते हो, वहां रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, और वो जो वहां पर जो कर्मचारी की हक की बात बोली जाएगी उसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। रोड पर आकर बोलते हैं तो आप पुलिस से उठवा देते हो। हमारे एक पार्षद के कपड़े फटे आज पुलिस की धक्का मुक्की में, एक पार्षद को गंभीर चोट भी आई है। तो भाजपा को मैं बताना चाहता हूं, आदेश गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूं कि ना तो इन चोटों से डरने वाले हैं, ना आपकी पुलिस से डरने वाले हैं। थाना कचहरी जहां पर भी आप लेके जाओगे कर्मचारियों के हक में, आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल डट के खड़ा रहेगा। और मैंने आज कही भी ये बात कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। आप सैलरी दे भी दोगे, उसके बाद भी हम लोग इस लड़ाई को वार्ड तक लेके जाएंगे, गली गली तक लेके जाएंगे। आज का मेयर साहब का एक शर्मनाक बयान कि पार्षद वहां पर रिकॉर्डिंग करते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे गली मोहल्ले से उठ के आ गए हैं। मतलब उनको बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है भाजपा, कि उसे यही नहीं पता है कि आम आदमी भी गली मोहल्ले में रहता है, पार्षद भी गली मोहल्ले में रहता है और मेयर भी वहीं रहता है, तो किसी के सींग नहीं निकल आए हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जल्द से जल्द कर्मचारी का जो हक है, आपसे मिठाई नहीं मांग रहा है, वो आपसे कंबल नहीं मांग रहा है, आपसे कोई गिफ्ट नहीं मांग रहा है दिवाली पे, वो अपना हक मांग रहा है। बस उसको हक दे दो, उसका जो उसकी जो सैलरी है वो सैलरी उसको दे दो, ताकि उसके बच्चे भी अच्छे से इस त्योहार को मना सकें, जो कि भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को वो मना सकें। फिलहाल आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि उनको तुरंत आप सैलरी रिलीज कर दें। दिल्ली की जनता भी देख रही है कि जो काम एमसीडी का जो नगर निगम का अधिकारी कर्मचारी करता है, उसी से दिल्ली जो भी साफ सुथरी है, जैसी भी है, वो उसी की वजह से है। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो वफादारी दिखा रहा है। 3 महीने सैलरी ना मिलने के बाद भी वो रोड पे काम कर रहा है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उन्हें सैलरी दें समय पे? तो ये भाजपा दिशाहीन हो चुकी है। जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, सबको पता है। हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि आपसे नहीं चल रही है तो छोड़ दो, और छोड़ना नहीं चाहते तो सीख लो हमसे कैसे सरकार चलाई जाती है। आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद दिल्ली की जनता आपको सिखा देगी कि आम आदमी पार्टी कैसे काम करती है। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे ईस्ट के एलओपी मनोज त्यागी जी हैं। नमस्कार साथियों, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम दिल्ली के पार्षद धरने पर बैठे कर्मचारियों के वेतन न मिलने को लेकर के, दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी सुबह उस समय से काम करना शुरू करता है जब लोग सो के नहीं उठते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका शोषण करने से बाज नहीं आ रही। पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही। ईस्ट एमसीडी के अंदर 2 वर्षों से बोनस नहीं मिला कर्मचारियों को, पेंशनर को पेंशनर नहीं मिल रही। साथ ही कर्मचारियों की तनख्वाह जो नोट का बहुत बड़ा इशू है, नहीं मिल रही। ये बहुत ही दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर वोट लेने का काम करती है। सबको पता है कि दीपावली का त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने घर वापस आए थे। लोग दिए जला करके उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट लेना तो जानती है, लेकिन राम के नाम पर उन कर्मचारियों को, गरीब कर्मचारियों को जिनका गुजारा सिर्फ तनख्वाह से होता है, उनको उनकी तनख्वाह देना नहीं जानती। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। अगर आपको भगवान राम की वास्तव में चिंता है, भगवान राम का स्मरण करते हैं, आप उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो गरीब मजदूर इनके पैसे समय पर देना सीखिए। उनका पसीना गिरने से पहले उनका वेतन मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो आपने नहीं दिया। आज जिस तरीके से पुलिस के बल पे पार्षदों को धक्का मुक्की करके उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों ने
सिविक सेंटर के गेट पर ताला मारकर ये बता दिया कि आपके बैठने से सिविक सेंटर नहीं चलने वाला। आपके बैठने से जब गरीब मजदूर और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही, उनके पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे, उनका बोनस नहीं मिल पा रहा, तो आपको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप समय पर इनकी तनख्वाह दीजिए, इनका बोनस दीजिए, इनकी पेंशन दीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद हमेशा इन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा मिलेगा। कोई भी संघर्ष करना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, कोई भी हमें अनशन करना पड़े, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से दिल्ली की जनता और इन कर्मचारियों पर आपका जिस तरीके का रवैया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल? धन्यवाद।